ये अभी हमारी जन्मभूमि में थे 12 तारीख को, और वहां इनको महाराज जी ने माइक तोड़ कवि की उपाधि प्राप्त की है। बहुत सुंदर इन्होंने अभी सनातन पद एकता यात्रा जब निकल रही थी तो 12 तारीख की रात्रि में ये हमारी होडल जन्मभूमि में ही थे, जहां श्री हनुमान जी महाराज चमेली वन धाम सरकार के ही सानिध्य में श्री बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत किया गया। वैसे तो इनको बहुत बार सुना है कई मंचों से या YouTube के माध्यम से, लेकिन पहली बार जब इनको वहां सुना तो इनकी ओजस्वी वाणी ने एक ऐसा समा बांधा और बहुत ही सुंदर व्यवस्था इनकी रही। इनके बोलने का जो तरीका है, उस दिन कुमार विश्वास जी भी वहां आए, सभी थे, और महाराज जी और सब संतों का तो आशीर्वाद था ही, और भीड़ ज्यादा थी इसलिए हम इनको अब कहे ना कि जब भीड़ असंख्य हो, लाखों में संख्या थी, अब व्यवस्था संभालें के अपनों को देखें। अब ये नहीं पता था कि हनुमान जी एक हफ्ते के अंदर ही हमारे ही मंच पे इनसे हमारी मुलाकात करा देंगे। तो आपका हम हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और हम भी भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी ओजस्वी वाणी में ऐसे लोगों को आनंद दिलाते रहें, अपनी सनातन संस्कृति की पहचान जन जन तक पहुंचाते रहें, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आज गांव में एक दिव्य आत्मा भगवान के चरणों में लीन हो गई, इसलिए कम ही संख्या में उपस्थित लोग हैं। आप हमें और हमारे ठाकुर जी को सुनाइए और सबको सुनने में आनंद आए, और पुनः फिर कभी हम आपको अपने ब्रज मंडल में पुनः बुलाएंगे। अब की बार बागेश्वर महाराज जी ने बुलाया, अब के हम आपको अवश्य बुलाएंगे। बोलो राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की अनंत करुणा वरुणालय भुवन मोहन कन्हैया की कथा का प्रसंग है। मैं तो आपके अपने परिवार का व्यक्ति हूँ। जब भी आप कहते हो आपके गांव के किसी मोहल्ले में, चौराहे पर या स्कूल में, कविताएं भी सुना लेता हूँ। 2-3 बार कवि सम्मेलन का भी माहौल बना आपके गांव में। ये हमारे चतुर्वेदी परिवार का, प्रधान जी का, उनके समस्त भाइयों का ईश्वर के प्रति अनुराग है कि इतना शानदार आयोजन इस गांव में हुआ। भगवान की कथा व्यास भगवान के श्रीमुख से हमें सुनने को मिली। अनेक बार संस्कार टीवी चैनल पर, आस्था पर, और जितने भी धार्मिक कार्यक्रमों को कवरेज देने वाले एपिसोड हैं, उन सब में महाराज जी को अनंत बार सुना। आज भी मेरे विद्यालय के कर्मचारी कह रहे थे कि कथा बड़ी रसवर्षणी होती है। वस्तुतः बात यह है कि जब कोई भी जातक या कोई भी कथाकार या कोई भी वक्ता स्वतः को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने के बाद अपनी जिह्वा खोलता है तो उसकी कथा निश्चित ही रसमयी हो जाती है। मैं चाहता हूं हमारे गांव के पाहुन हैं आचार्य जी, एक बार दोनों हाथ गगन की ओर उठाकर आचार्य जी के सम्मान में आपकी तालियां गूंजें। बोलो बांके बिहारी लाल की। माता श्री सम्मुख विराजमान है। आपने निश्चित रूप से कोई ऐसे संस्कार मां गंगा की गहरी जमीन में बोए होंगे जो आपके बेटों को, आपके पुत्रों को, आपके परिवार के लोगों को ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षाएं, ऐसे विचार मिले जो अपनी जन्मभूमि पर, ये एक दिन का काम नहीं है कि 9 दिन में कथा समाप्त हो जाएगी। कथा तो 9 दिन चलेगी, सही बात है, लौकिक रूप से 9 ही दिन चलेगी। आचार्य श्री के चरण 9 दिन ही यहाँ रहेंगे, इस धरती पर रहेंगे। लेकिन मेरे जैसा ईश्वर में अनुराग रखने वाला एक व्यक्ति ये बात दोनों हाथ उठा करके कह सकता है कि जिस परिवार में एक बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, वो अपना 9 दिन नहीं बल्कि 9 जन्म की समस्याओं से, बाधाओं से पार हो जाता है। आपके बेटों ने ये किया है। लंबा समय नहीं लेना चाहता, मैं तो मंच पे आना भी नहीं चाहता था। जहाँ अमृत वर्षा हो रही हो वहां मेरे जैसा लौकिक वक्ता क्या ही बोलेगा। आदेश हुआ है तो भगवान भुवन मोहन के लिए कभी 2-4 सवैये लिखे थे। महाराज जी अगर अनुमति हो तो मैं वो सुना देता हूँ। भगवान के जन्म से लेकर उनके द्वारिकाधीश होने तक के प्रसंग मैंने विभिन्न सवैयों में लिखे। मैं 1-2 पढ़ा करके अनुमति चाहूंगा। आप तो मेरे परिवार के हो, ज्यादा लंबे की वो मत करना। मैं सुनाता हूँ। पहला जन्म हो रहा है और भाषा वही ब्रज का लालित्य लेकर। भगवान कृष्ण की स्तुति जब हम ब्रज के लास्य के साथ करते हैं, भाषा के सौंदर्य के साथ करते हैं, तो सबसे बढ़िया हो जाती है। पहला सवैया है, भगवान का जन्म हो रहा है। आप सब जानते हैं उनका जन्म कारा में हुआ था, आधी रात को हुआ था। भादो मास की अष्टमी की तिथि थी। बस उन्हीं प्रसंगों को ध्यान में रख के मैं धीरे से निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। अष्टमी भादों की कारी सी रैन में तारों से टूटो धमाको भयो है। जन्म हो रहा है कन्हैया का। आपकी तालियां मिलेंगी तो लगेगा कि आप मन के साथ सुन रहे हो।
अष्टमी भादों की कारी सी रहने में तारों सो टूटो धमाको भयो है। देव की देख रही छवि को वसुदेव के जी में झनाको भयो है। बांके बिहारी बिहारी भय तब कारा में जैसे बमा को भयो है। माता जसोदा के छन्न भई और कंस के ही में हना को भयो है। कंस के ही में हना को भयो। आप एक जरूर झांकी देखते होंगे महाराज श्री जन्म होने के बाद वसुदेव जी सूप में लेकर के चले हैं भुवन मोहन को, जिसके ऊपर समस्त दुनिया का जो गीता में उद्घोष करता है योगक्षेम वहाम्यहम, जो सब कुछ घटी भली सब अपने ऊपर रखता है, उस ईश्वर को वसुदेव एक सूप में लेकर के चले हैं, जमुना पार कर रहे हैं। बस उस झांकी को बांधने का प्रयास है, सुनिएगा। विश्व के भार उठावन हार को शीश पे देव उठाए चले। विश्व के भार उठावन हार को शीश पे देव उठाए चले हैं। पाए पखार कलिंदी रही तहां शेष जू छत्र लगाए चले। माता जसोदा अचेत, वहां भी कन्या का जन्म हुआ है, जैसा महाराज श्री सुनाएंगे आगे की कथा में। माता जसोदा अचेत परी तिन्ह सिद्धात शीश नवाए चले हैं। ये क्यों नवाया होगा? इसलिए नवाया होगा कि माँ जसोदा इस भुवन मोहन बांके बिहारी को जन्म तो देवकी ने अपने कोख से दिया है, लेकिन उनकी बाल लीलाओं का दर्शन करने का सुख, ये सौभाग्य माँ जसोदा आपके हिस्से आया है, इसलिए वसुदेव जी उन्हें प्रणाम करते हैं। मैं निवेदित करता हूं ये अंतिम पंक्तियां, और मुझे उसी प्यार के साथ विदा कर दीजिएगा। उसके बाद हम जो सुनना है उसके लिए समक्ष बैठ कर सुनेंगे। मेरा प्रिय शिष्य सामने बैठा हुआ, उसने अनुराग कर लिया। आज तो कह सकता हूं कि आदेश दे दिया, वैसे तो जीवन भर मेरा माना, आज पहली बार आदेश दिया है। विश्व के भार उठावन हार को शीश पे देव उठाए चले हैं। पाए पखार कलिंदी रही तहां शेष जू छत्र लगाए चले हैं। माता जसोदा अचेत परी तिन्ह सिद्धात शीश नवाए चले हैं। माया को गोद उठाए लयो और माया पति के पराए चले हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार।